आइए देखिए, इसके पहले आपके 35 पर्यायवाची हो गए थे ना। 36 नंबर पे इंद्र। इंद्र का जो पर्यायवाची होता है सूरपति ना। सूरपति, पति का मतलब समझते हैं? मालिक। पति का मतलब, सूर का मतलब देवता ना। जो स्वर्ग और देवताओं के अधिपति हैं, जो स्वर्ग और देवताओं के क्या है? मालिक हैं। कौन है वो? इंद्र ना। इसीलिए इनका नाम क्या है? सूरपति। यहां पे देखिए क्या लिखा है? महेंद्र। इनका एक पर्यायवाची है, क्या नाम है इसका? महेंद्र। यहां पे देखिए मधवा, क्या लिखा हुआ है? मधवा। मधवा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे एक शब्द है सचीपति। सची के पति हैं, मतलब इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सची है। इंद्र की पत्नी का नाम, इसीलिए इनका नाम पड़ गया सचीपति। पुरंदर। पुरंदर का मतलब समझते हैं? किसी नगर को तोड़ने वाला ना। और यहां पे पुरंदर से तात्पर्य है कि शत्रुओं के नगर को तोड़ने वाला, ठीक है। शत्रुओं के नगर को, शत्रुओं के किला को ढेर करने वाला कौन है? इंद्र है। इसीलिए इनको नाम दिया गया क्या? पुरंदर। आगे है सुरेश ना। इनका एक नाम है सुरेश। आपके घर के अगल बगल भी नाम हो सकता है। हाँ, अब इंद्र मत बुलाने लगिएगा उनको। इंद्र उनका मतलब होता है ना मेघवाहन। मेघवाहन का मतलब, मेघ मतलब बादल, वाहन का मतलब लाने वाले ना, बादल को लाने वाले, बारिश कराने वाले। यहां पे पुरुहूत, यासव, देवेंद्र ना। तो इनको याद करेंगे हम। इंद्र का पर्यायवाची सूरपति महेंद्र, मधवा सचीपति, पुरंदर सुरेश, मेघवाहन पुरुहूत, यासव देवेंद्र। सूरपति महेंद्र, इससे याद कर लेंगे। सूरपति बता दिया आपको, देवताओं का पति। महेंद्र आप समझ लीजिए, मधवा। तो सूरपति, महेंद्र, मधवा, सचीपति, पुरंदर, सुरेश, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव, देवेंद्र, ये किसके पर्यायवाची हैं? चलिए यहां पे देखिए उत्कर्ष। उत्कर्ष ना, उत्कर्ष का मतलब होता है जो आगे की तरफ बढ़ रहा हो ना, जो प्रगति कर रहा हो। जैसे देखिए यहां पे लिखा है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है जिसके अंदर शक्तियां बढ़ रही हो, पैसे बढ़ रहे हो, जो किसी मामले में आगे बढ़ रहा हो ना, वो कहते हैं कि समृद्ध है, इस चीज में वो भरा भूरा है, एकदम उन्नति कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। उन्नति करना ना, कहते भैया आप बहुत उन्नति कर रहे हैं, आप ऐसे ही उन्नति करते रहें। आगे है प्रगति। देखिए आ गया प्रशंसा। किसी की प्रशंसा करते हैं, मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तभी तो। आगे है उठान। उठान का मतलब होता है ना कि कोई चीज बढ़ रही हो ना, उठ रही हो, आगे की तरफ जा रही हो, तो भाई ये उठान है ना। उठान का मतलब कभी कभी लोग समाप्ति भी समझते हैं ना, कि समाप्ति नहीं, अब उठान हो जाए लेकिन अब समाप्ति हो जाए, नहीं, ये बढ़ने के सेंस में, अब ये चीज को बढ़ाया जाए। यहां पे है बढ़ती, सिंपल सा है, इसका अर्थ तो बिल्कुल समझ रहे हो। उत्पत्ति अगला पर्यायवाची है। उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना। उत्पत्ति का मतलब क्या? तो पैदा भी, जन्म लेना भी इसमें आ जाएगा। देखिए उद्गम, जैसे कहते हैं ना कि गंगा का उद्गम स्थान यहां है, गंगोत्री। तो उद्गम मतलब गंगा वहां से पैदा हुई है, वहां से निकली है। आगे पैदाइश आ गया, जन्म हो गया। उद्भव, उद्भव का मतलब ही है कि यहां से इनका उद्भव हुआ है, यहां से ये पैदा हुए हैं, यहां से ये आए हैं, यहां से इनकी शुरुआत हुई है। यहां पे सृष्टि, सृष्टि का मतलब ये जो हमारी सृष्टि जिसमें कि हम रहते हैं, पूरा संसार की बात हो रही है। तो यहां पे ये भी, इसका भी एक समय होगा ना कि उनका उद्भव हुआ होगा, ये आया होगा। तो उदय, उदय का मतलब सूर्य, सुबह में उदय होता, तो सूर्य की शुरुआत वहीं से होती है। जब हम देखते हैं दिन की शुरुआत हमारी वहीं से होती है ना। यहां पे आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब भी होता है जन्म लेना, ठीक है। आगे चलते हैं ऋषि। ऋषि को बहुत नामों से आप लोग बुलाते हैं, मुनि कहते हैं ना, कि ऋषि मुनि आ गए, तो ये मुनि हो जाता है। उन्हीं को आप साधु के नाम से भी जानते हैं, साधु, सन्यासी
तत्वज्ञ, तत्व क्या मतलब होता है कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं या बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, उनका ये ज्ञान रखने वाले हैं ना। यहां पे तपस्वी कहते हैं इनको कि ये तपस्वी हैं, ये ढेर सारे चीजों को छोड़ करके, त्याग करके इन्होंने तपस्या किया है, इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुए हैं। योगी, आपके मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ। अब योगी तो हैं, इनका पर्यायवाची तो आप याद कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं निकाल रहे ना, तो अब समझ लीजिए इनका भी पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। यति, यति माने भी क्या होता है? सन्यासी होता है। यति माने भी क्या होता है? सन्यासी या ऋषि मुनि होता है। अब कपड़ा, कपड़ा तो पहनते ही आप। देखिए पर्यायवाची याद करने का मतलब नहीं कि रट्टा मारे, आप उसको जोड़ें चीजों को। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो इसको और क्या, देखिए यहां पे लिखा है चीर। महाभारत देखा होगा, उसमें चीर हरण हुआ था, अक्सर सुनते हैं आप ना, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। मतलब चीर हरण का मतलब चीर खींचा गया था, तो चीर मतलब हो गया कपड़ा। चीर का मतलब क्या? कपड़ा। यहां पे है वसन, वसन का मतलब भी कपड़ा होता है। देहातों में अक्सर ये बोलते रहते हैं ये शब्द को, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वसन का मतलब क्या होता है? कपड़ा। यहां पे है पट, पट का देखिए होता है दरवाजा। पट का क्या मतलब होता है? दरवाजा भी होता है। ये दरवाजे का भी पर्यायवाची है। और अच्छा दरवाजा क्या है? कमरे के लिए क्या काम कर रहा है? वो कपड़ा का ही काम कर रहा है ना, कमरे को सुरक्षित रख रहा है। कपड़ा क्या करता है? हम पहनते हैं तो हमारे शरीर को, तन को ढकता है, सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार ये पट भी कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा, और पट दरवाजे का भी पर्यायवाची है। अंबर, अंबर मतलब आकाश का पर्यायवाची भी है। अच्छा पूरा अंबर जो आकाश है, पृथ्वी को ढके हुए, हमारे नजर में हमको ढके हुए, तो हमारे लिए वो क्या काम कर रहा है? कपड़े का काम कर रहा है। आगे चले वस्त्र, वस्त्र तो आप जानते ही हैं। तो ये रहे आज के 5 पर्यायवाची, इनको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा।